Hello everyone, presented here. So today we are here with one more another video. आज हम डिस्कस करेंगे about क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन यूनिट नंबर 1 मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट। तो क्लास 12 जो आपका 18 फरवरी को पेपर रहने वाला है, तो इसमें हम बिना किसी देरी के वन शॉट रिवीजन करेंगे। ठीक है, मैं आपका टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। ठीक है, तो अपने पेपर के लिए अपना पढ़ाई करो। तो यूनिट नंबर 1 आपका जो है आपको पता होगा, मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट। तो स्पोर्ट्स इवेंट क्या होता है? वन शॉट रिवीजन है। कीवर्ड्स आपने पहले से पढ़ा हुआ है, मैं खाली टॉपिक रिवीजन, कॉन्सेप्ट रिवीजन के लिए ही ये वीडियो मेरी बनाई गई है। तो केवल कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के लिए, और हाँ, वन शॉट रिवीजन क्विक रिकैप कि आप सुबह सुबह 10 मिनट जाने से पहले भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं हम। स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट क्या होता है? स्पोर्ट इवेंट मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है ऑफ जिसको तो क्या करते हो, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द स्पोर्ट्स इवेंट टू इंश्योर देयर स्मूथ एंड सक्सेसफुल कंडक्ट। ठीक है, ताकि किसी भी जो आपका स्पोर्ट्स इवेंट होता है, आप उसको प्लान, ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल करते हो इवेंट को, ताकि वो स्मूथली और सक्सेसफुली कंडक्ट कराया जा सके। फिर आपका आता है फंक्शन ऑफ द स्पोर्ट्स इवेंट क्या होते हैं? फंक्शन ऑफ द स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट क्या क्या, जैसे आप जो आपने अपने बीएसटी में पढ़ा होगा ना, तो वही है। क्या है आपका? POSDC। तो क्या होगा? प्लानिंग क्या होता है? डिसाइडिंग ऑब्जेक्टिव, बजट को डिसाइड करना, वेन्यू, डेट, टाइम, टाइप ऑफ टूर्नामेंट जो आप करवा रहे हो उसको डिसाइड करना। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अमंग द कमिटी एंड द अरेंजमेंट ऑफ फैसिलिटी। देन कम्स स्टाफिंग क्या होता है? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल्स, रेफरीज को अपॉइंट करना, वॉलेंटियर्स, स्टाफ सपोर्ट करना। डायरेक्टिंग, गाइडिंग एंड सुपरवाइजिंग द स्टाफ प्लेयर्स ड्यूरिंग द इवेंट। कंट्रोलिंग क्या होता है? मॉनिटरिंग द एक्टिविटी एंड टेकिंग द करेक्टिव मेजर्स जो जो आप लोग हैं। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायग्राम आप बना के आ सकते हो पेपर में अपने फंक्शन का। POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इस तरीके से जो आपको हेल्प करेगा आपके रिप्रेजेंटेशन में। देन कम्स कमिटी एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो प्री इवेंट कमेटी कौन सी होती है? प्री इवेंट कमेटी क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, बजटिंग, पब्लिसिटी एंड रजिस्ट्रेशन, प्रिपरेशन ऑफ फिक्चर। यानी कि जो इवेंट से पहले जो कमेटी फॉर्म करी जाती है, उनका काम होता है इवेंट के पहले ही से ही शुरू हो जाता है। वो फिक्चर्स बनाएगी, आपकी अरेंजमेंट करेगी इक्विपमेंट का, ताकि जो इवेंट है वो अच्छे से कंडक्ट कराया जा सके। ड्यूरिंग इवेंट कमेटी क्या होती है? इनका काम, एक कमेटी का स्टार्ट होता है जब इवेंट परफॉर्म हो रहा हो, यानी कि कंडक्ट कर रहा हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंडक्टिंग मैचेस, डिसिप्लिन, मेडिकल एड, किसी प्लेयर इंजर्ड हो गया तो उसको मेडिकल एड्स देना, उनको रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड करना। ट्रांसपोर्ट एंड अकोमोडेशन जो टीम्स के लिए होती है, कैसे टीम्स आएंगी, ऑडियंसेस के लिए ट्रांसपोर्ट मेंटेन करना, उनके पार्किंग लॉट्स देखना। ये ड्यूरिंग द इवेंट के टाइम जो कमेटी का मेन काम होता है वो होता है। फिर एक कमेटी बनाई जाती है, पोस्ट इवेंट कमेटी, रेस्पॉन्सिबल फॉर प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट, इवैल्यूएशन एंड रिपोर्ट प्रिपरेशन। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट को जो सेटलमेंट होता है, इवैल्यूएशन एंड रिपोर्ट की प्रिपरेशन। देन कम्स ऑफ फिक्सचर्स एंड प्रोसीजर्स एंड देयर प्रोसीजर्स। क्या क्या फिक्सचर होते हैं, हम कैसे हम उसके प्रोसीजर क्या रहने वाले हैं। तो फिर होता है नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है? जब भी एक प्लेयर होगा जो एलिमिनेट होगा, जो डिफीट हुआ वो एलिमिनेट हो जाएगा। इन दिस टाइप ऑफ टूर्नामेंट टीम इज एलिमिनेटेड आफ्टर वन डिफीट, यानी एक जो डिफीट होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, करो या मरो वाली सिचुएशन है। बाय दी जाता है, बाय इज गिवन व्हेन टीम्स आर ऑड एंड सीडिंग इज डन टू प्रिवेंट अ स्ट्रॉन्ग टीम फ्रॉम मीटिंग अर्ली। ठीक है, ताकि वो स्ट्रॉन्ग टीम को बाय दी जाता है उनके प्रीवियस परफॉर्मेंसेस को देख के। ठीक है, नॉकआउट फिक्चर्स आप ना देखो, जैसे A+B है, C+D है और E+F है। तो इसमें का मान लो C हार गई तो C क्या हो जाएगी? एलिमिनेट हो जाएगी। ठीक है, तो आपका नॉकआउट फिक्चर इस तरीके से बनेगा। इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन भी हमने करवा रखा है, तो आप वो देख सकते हो। ये आपका रिवीजन सीरीज चल रहा है। लीग टूर्नामेंट क्या होता है? लीग टूर्नामेंट होता है, इन लीग टूर्नामेंट ईच टीम प्ले अगेंस्ट एवरी अदर टीम। यानी कि हर एक टीम होती है, वो सबके साथ उसको खेलने का मौका मिलता है। लीग टूर्नामेंट में मेथड जैसे होता है आपका स्टेयर केस वाला, मैंने आपको बताया था, जिसमें सीढ़ी बन जाती है, तो वो होता है आपका स्टेयर केस वाला। तो स्टेयर केस मेथड आता है। साइकिलिंग एंड टेबलर मेथड भी आपको आता है। साइकिलिंग मतलब जो साइकिल बन जाती है, टेबल जो टेबल के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट होता है, उसके लिए बोलते हैं लीग टूर्नामेंट। देन कम्स डायग्राम देख सकते हो लीग टूर्नामेंट का। देखो साइकिल के फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ है, 4 टीम्स के बारे में दिया हुआ है, और आपको धीरे धीरे और बताऊंगा। देन कम्स योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे इसको छोड़ के चल जाते हैं, पेपर में जाके देखते हैं तो इनको ये पता चलता है कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। ठीक है, तो इंट्रामुलर एंड एक्स्ट्रामुलर टूर्नामेंट क्या होता है? इंट्रामुलर टूर्नामेंट क्या होता है? वो होता है जो इंट्रा यानी कि अंदर अंदर, देखो आइज मतलब इनसाइड। ठीक है, आई स्टैंड फॉर इनसाइड। इंट्रामुलर टूर्नामेंट क्या होता है? इंट्रामुलर टूर्नामेंट जो होता है वो विद इन इंस्टीट्यूशन, यानी कि इंस्टीट्यूशन के अंदर कंडक्ट कराया गया हो, उसको हम लोग बोलेंगे आप इंट्रामुलर टूर्नामेंट। ऑब्जेक्टिव क्या होगा? पार्टिसिपेशन, फिटनेस, लीडरशिप, रिक्रिएशन करना। सिग्निफिकेंस क्या होगा? डेवलप करता है स्पोर्ट्समैनशिप, इंटरेस्ट
इन स्पोर्ट्स डेवलप करता है। एक्स्ट्रा मुरल टूर्नामेंट क्या होता है? टूर्नामेंट कंडक्ट बिटवीन डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, यानी कि आपका अमेठी और गलगोटिया के बीच में हो गया, या फिर आप किसी एक स्कूल, डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स के बीच में हो गया, ठीक है। एक्स्ट्रा, उसको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा मूलर टूर्नामेंट। हेल्प इन एक्सपोजर, हायर कंपटीशन, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में ये मदद करता है। देन कम्स कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम। कम्युनिटी स्पोर्ट्स प्रोग्राम क्या होता है? देखो, जैसे कम्युनिटी स्पोर्ट, डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स प्रोग्राम हमारे स्कूल में भी होते हैं। स्पोर्ट्स डे, हेल्थ रन। स्पोर्ट्स डे क्या होता है? अ डे, देखो यहाँ पे आता, आपको ये तो पता है कि स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, लेकिन उसको वो स्पोर्ट्स डे अगर आपने किसी ने पूछ दिया तो आपको वो लिखना भी आना चाहिए। अ डे टू प्रमोट अ मास पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। ये एक सिंपल सी लाइन है जो पेपर में बच्चों को एग्जाम में याद ही नहीं आती है। क्या है? अ डे टू प्रमोट अ मास पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स। हेल्थ रन क्या होता है? ऑर्गेनाइज टू प्रमोट फिजिकल फिटनेस एंड हेल्थ अवेयरनेस। रन फॉर फन, नॉन कॉम्पिटिटिव रन फॉर द एन्जॉयमेंट। रन फॉर स्पेसिफिक कॉज, ऑर्गेनाइज टू सपोर्ट अ सोशल कॉजेज़ को। रन फॉर यूनिटी, प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन एंड हार्मनी। तो ये मैंने देखो आपका यूनिट नंबर 1 जल्दी से जल्दी आपका करने में बेसिकली 10 मिनट रिवीजन थी में आपका यूनिट नंबर 1 मैंने कवर अप करवा दिया है। अब स्लोली आपको 10 मिनट रिवीजन सीरीज़ जो फिजिकल एजुकेशन की रहने वाली है, इसमें क्या होगा, कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी बनी हुई है, उसको आप फॉलो करें, ठीक है। अब नेक्स्ट यूनिट में मिलेंगे। और हाँ, इसकी यूनिट का, इसी वाली यूनिट का यानी कि यूनिट नंबर 1 का एक और पार्ट आएगा जिसमें मैं आपको फिक्सचर्स, टेबल, साइक्लिक वाला, स्टेयर केस वाला सारे मेथड को मैं बना के दिखाऊंगा आपको बेसिकली, ठीक है। तो वहाँ उसमें भी हम रिवीजन कर लेंगे, और 2 3 आगे जैसे जैसे यूनिट होंगे फर्दर रिवीजन उसके चलते रहेंगे। तो बिना किसी तरीके चलो जाओ पढ़ाई करो।